हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हितेश दारे और मेरी चैनल स्टॉक 380 में आपका स्वागत है। अभी जब मार्केट में अच्छी खासी वॉलेटिलिटी है तो मेजर इंडाइसिस निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्मॉल मिड कैप नेगेटिव बायस में चल रहे हैं। पर कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जिसमें इसका इफेक्ट उल्टा है, माने वो सेक्टर्स ऊपर की ओर जा रहे हैं जबकि मार्केट नीचे की ओर जा रहा है। तो ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं जिसके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए? आइए चलो मेरी चैनल पे जाके देखते हैं, जिसमें मैंने मार्केट ओवरव्यू में एकदम सटीक तरीके से बताया है कि ऐसे कौन से सेक्टर है कि जो मार्केट में डाउन मोमेंट के साथ भी हमारे लिए अच्छा खासा रिटर्न जनरेट कर सकता है। पीएचसी पे जब हम कभी जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पे वीकली दर वीकली हम ऐसे स्टॉक सजेस्ट करते हैं जो कि आने वाले मार्केट में अच्छा खासा मूवमेंट दे सकते हैं। उस सीरीज़ का नाम है स्टॉक ऑफ द वीक, और उसके रहते मैंने वीकली मार्केट ओवरव्यू भी एक सीरीज़ चालू की जिसमें हर हफ्ते हम मार्केट में जो इंडाइसिस है उसके बारे में और आउट परफॉर्मिंग इंडाइसिस के बारे में बात करते हैं। तो जो करंट स्टेट में या तो अभी जो वीकली मार्केट ओवरव्यू वाला निफ्टी बैंक निफ्टी का इंडाइस है उसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो एक वीडियो है वीकली मार्केट ओवरव्यू। उसमें अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे देखिए वीडियो क्या बताता है। वीडियो बताता है कि एक सेक्टर है जो कि आउट परफॉर्म कर रहा है। कौन सा सेक्टर है यहाँ हमें समझ में आ ही जाएगा। तो फ्रेंड्स, हमने देखा कि निफ्टी फार्मा सेक्टर जो कि अभी भी अच्छा खासा रिटर्न दे रहा है, जबकि मार्केट की वॉलेटिलिटी इतनी हाई है कि सभी सेगमेंट्स के सेक्टरल व्यू थोड़े से नेगेटिव है। फिर भी निफ्टी फार्मा सेक्टर के स्टॉक्स जो है अच्छे खासे मूव कर रहे हैं, जिसकी वजह से निफ्टी फार्मा अच्छा खासा मूव कर रहा है। तो मैं आपके सामने निफ्टी फार्मा की डिटेलिंग लेके आ रहा हूँ, टेक्निकल डिटेलिंग, जिसमें कौन से ऐसे 5 स्टॉक्स है जिसके ऊपर हमें आने वाले दिनों में फोकस करना चाहिए। तो स्टे ट्यून्ड। तो फ्रेंड्स, जब हम फार्मा सेक्टर की बात कर रहे हैं तो उसके लिए मैं एक इंसाइट लेके आया हूँ जिसमें काफ़ी सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए कौन से स्टॉक्स चल रहे हैं उसके बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल गई। तो हमें पता चल रहा है कि फार्मा सेक्टर आज की डेट में 4 मेजर स्टॉक्स की वजह से अच्छा खासा उसका वेटेज है उसका फार्मा सेक्टर में, जिसकी वजह से उसका मोमेंटम थोड़ा सा ऊपर की ओर दिख रहा है। कौन से 4 स्टॉक्स है? सन फार्मा, इसका वेटेज जो है इंडेक्स में अराउंड 23% है निफ्टी फार्मा सेक्टर में। डॉक्टर रेडी का अराउंड 9% का वेटेज है, सिप्ला का 9% का वेटेज है, और जाइडस लाइफ का अराउंड 5.3% के आसपास का मैक्सिमम वेटेज है। इन सभी स्टॉक्स ने पिछले कुछ हफ्तों में अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करके हमें दिया है, जिसकी वजह से फार्मा एज ए सेक्टर अच्छा खासा ऊपर की ओर जा रहा है। और बात करते हैं हाई मोमेंटम ग्रोथ पोलर्स की। ये सेक्टर के अभी चलने वाले जो स्टॉक्स है उसमें मेजरली 3 स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि अच्छे खासे रैली में है। कौन से स्टॉक्स है? जाइडस लाइफ साइंस, मैनकाइंड फार्मा और बायोकॉन। इसके हम टेक्निकल लेवल्स और डिटेल्स भी आगे हम देखने वाले हैं। तो फिलहाल के लिए हमें फार्मा सेक्टर के कौन से स्टॉक्स के ऊपर ध्यान देना चाहिए? ऐसे 5 स्टॉक्स है: मैनकाइंड फार्मा, जाइडस लाइफ, एबॉट इंडिया, सिप्ला और बायोकॉन। ये जो 5 स्टॉक्स है उसके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। पर फिलहाल हम टेक्निकल लेवल्स की बात करते हैं निफ्टी फार्मा सेक्टर में। निफ्टी फार्मा ने बहुत ही सुंदर यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है। ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे रिटेस्ट करके अच्छा खासा ग्रीन कैंडल लास्ट हफ्ते में बना है। रिसेंट ब्रेकआउट के नीचे अच्छा खासा पॉजिटिव वॉल्यूम है, RSI 60 के ऊपर है। ये इंडिकेट करता है कि डाउन चलते हुए मार्केट में, स्पेक्युलेटिव मार्केट में, ये सेक्टर आउट परफॉर्म कर रहा है। तो आउट परफॉर्मिंग सेक्टर के स्टॉक्स को अगर हम सिलेक्ट करेंगे अपने पोर्टफोलियो में तो हमारा पोर्टफोलियो बैलेंस होगा और हमारे पोर्टफोलियो पे जो मार्केट का इम्पैक्ट है वो कम होगा। तो निफ्टी फार्मा सेक्टर अभी भी आज की डेट में बुलिश सेक्टर है।
तो हमने जो 5 स्टॉक्स सिलेक्ट किए गए थे उसमें से पहला है मैनकाइंड फार्मा। मैनकाइंड फार्मा ने बहुत ही सुंदर यहाँ पे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न तैयार किया है, जो ब्रेकआउट के साथ आगे ऊपर की ओर जा रहा है। और तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लाइन है उस रेजिस्टेंस लाइन को भी उसने अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है, और ब्रेकआउट के बाद सस्टेन्ड ग्रीन कैंडल जनरेट हुई। ग्रीन कैंडल के साथ साथ यहाँ पे अच्छे खासा वॉल्यूम भी दिख रहे हैं। तो ये वन ऑफ द फाइनेस्ट सेक्टर का अच्छा खासा स्टॉक है, इसको हमें ध्यान में देना चाहिए। दूसरा स्टॉक है जाइडस लाइफ साइंस। जाइडस लाइफ साइंस ने भी मैनकाइंड फार्मा की तरह इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का एक ब्रेकआउट दिया है। ब्रेकआउट इतना खूबसूरत है कि उसका ब्रेकआउट कैंडल की साइज और वॉल्यूम अपने आप में एक अच्छा खासा मोमेंटम दर्शा रहा है। यहाँ पे देखने वाली और एक बात है कि उसने ऑल टाइम जो रेजिस्टेंस लाइन थी उसको भी ब्रेकआउट करके ऊपर की ओर जाने की डायरेक्शन पकड़ी है। तो ये दूसरा स्टॉक हो सकता है अपने फार्मा सेक्टर में से सिलेक्ट करने के। तीसरा स्टॉक है एबॉट इंडिया। एबॉट इंडिया ने बहुत ही खूबसूरत एक रेजिस्टेंस लाइन ब्रेकआउट दिया है। रेजिस्टेंस लाइन ब्रेकआउट के टाइम पे अच्छा खासा वॉल्यूम जनरेट हुआ है। हालांकि ये वीकली चार्ट है, पर फिर भी डेली चार्ट में बहुत ही सुंदर यहाँ पे वैल्यूएशन अनफोल्ड होते हुए दिख रही है। यहाँ पे एक और मार्क करने वाली बात है कि जो डाउन रैली थी वो कहीं ना कहीं स्टॉप गेट हो चुकी है अराउंड 25,000 लेवल के आसपास एबॉट इंडिया के लिए। पर जहाँ से उसने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 बार सपोर्ट लिया और यहाँ से उसने रिवर्सल की आगे की वो डायरेक्शन में मूवमेंट दिया। यहाँ पे भी देखेंगे तो वीकली बेस पे RSI का जो मूवमेंट है आउट ऑफ 40 वो कहीं ना कहीं ऊपर की ओर जाने की दिशा में बात चल रहा है। चौथा स्टॉक है फ्रॉम द फार्मा सेक्टर, इट इज सिप्ला। सिप्ला लिमिटेड ने भी इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है। एक शानदार ब्रेकआउट के साथ यहाँ पे वॉल्यूम जनरेट हुआ है और उसके रहते ये कहीं ना कहीं ऊपर की ओर जाने की डायरेक्शन में काम कर रहा है। अभी ये सब चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ओवरऑल फार्मा सेक्टर्स के जो मूवर्स है उनके अल्फा डोमेन के ये स्टॉक्स है जिसके ऊपर हमें ध्यान देना जरूरी है। लास्ट स्टॉक है बायोकॉन लिमिटेड। बायोकॉन लिमिटेड ने काफ़ी सारे रेजिस्टेंस जोन को ब्रेकआउट देते हुए यहाँ पे अच्छा खासा वॉल्यूम भी जनरेट किया। ये एक ग्रीन लाइन से जो रेजिस्टेंस लाइन है उसको अभी रिसेंट पास्ट में अब तो यहाँ पे उसने ब्रेकआउट दिया। तो ये 5 इंडिकेटिव स्टॉक्स ऐसे हैं जिसके ऊपर हमें अच्छा खासा काम करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, इनके जो टेक्निकल लेवल्स है हम वो चार्ट पे देखेंगे, पर चार्ट पे देखने से पहले हमें ये जानना है कि फार्मा सेक्टर्स के मूवमेंट्स के बारे में हमें ये कैसे पता चलता है। तो चलो देखते हैं कि हम ये स्टॉक्स कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये NSE इंडिया की वेबसाइट के ऊपर हमारे पास निफ्टी फार्मा सेक्टर का पेज है। इंडाइसिस में हम निफ्टी फार्मा को फिल्टर करते हैं तो कुछ इस प्रकार के इंटरफेस के साथ हमें दिख रहा है। यहाँ पे हम देखेंगे कि 5 इयर्स रिटर्न को अगर हम चार्ट पे प्लॉट करते हैं तो कहीं ना कहीं ये ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट दे चुका है। अगर हम रिटर्न्स की बात कर रहे हैं तो वीकली, मंथली, 6 मंथली, इवन ईयरली और 5 ईयरली ये अच्छा खासा रिटर्न देने वाला सेक्टर सामने उभर के दिख रहा है। और इन्फॉर्मेशन क्या मिल रही है, स्क्रॉल डाउन करते तो यहाँ पे टॉप गेनर्स, टॉप 5 स्टॉक्स और द गेनर्स ऑफ दिस सेगमेंट हमें देखने को मिल रही है। इनमें से हमें जो टॉप 5 गेनर्स है क्या दिख रहा है, डॉक्टर रेड्डी, बायोकॉन, आइप्का लैब, मैनकाइंड एंड जाइडस लाइफ। यहाँ पे इनके हीट मैप के अगेंस्ट में हमें जो मूवर्स है लास्ट डेट के वो यहाँ पे डिपिक्ट किए गए। तो इससे हमें, तो फ्रेंड्स, हमने जाना कि फार्मा सेक्टर के कौन से 5 धुरंधर स्टॉक्स है जो कि आने वाले दिनों में अच्छा खासा रिटर्न दे सकते हैं और वो हमने कैसे आइडेंटिफाई किए। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट में हेड एंड शोल्डर कैसे काम करता है। तो लेट अस सी, मेरे चैनल पे एक वीडियो है हाउ टू ट्रेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स। मैं उसकी थोड़ी आपको इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरी चैनल स्टॉक्स 360 पे आप वीडियोस सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे और भी एजुकेशनल वीडियोस है जो कि अदर देन स्टॉक्स ऑफ द वीक और वीकली मार्केट ओवरव्यू को भी दर्शाते हैं। जैसे कि इथेनॉल थीम बेस्ड स्टॉक्स की डिटेलिंग यहाँ पे है। ETFs क्या होते हैं, उसके ऊपर कौन से ETFs के हमें इन्वेस्ट करना चाहिए उसके ऊपर वीडियोस है। इसमें से ये एक खास वीडियो जिसमें वेज पैटर्न्स कैसे ट्रेड कर सकते हैं, फिबोनाची सीरीज क्या होता है और मार्केट में कैसे यूज़ होता है,
और भी बहुत सारे एजुकेशन वीडियोस है। उसमें से एक वीडियो जो है उसमें एक है हाउ टू ट्रेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स। उसके जो वीडियो है, दिस इज अ वीडियो आई एम टॉकिंग अबाउट, हाउ टू ट्रेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न, जिसमें आपको ये बताया गया है कि हेड एंड शोल्डर को ट्रेड कैसे किया जा सकता है। अभी जब हम फार्मा सेक्टर के स्टॉक्स यहाँ पे आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें देखने को ये मिल रहा है कि फार्मा सेक्टर के स्टॉक्स में अच्छे खासे हेड एंड शोल्डर पैटर्न जनरेट हुए। तो उसके टारगेट क्या हो सकते हैं, स्टॉप लॉसेस क्या रहेंगे, और कौन से टाइम फ्रेम के लिए स्टॉक्स हमें अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करना चाहिए, और कितने टाइम फ्रेम के लिए हमें इन्वेस्ट करके इसमें से पैसे बनाना चाहिए। तो इसके ऊपर आपको ये हाउ टू ट्रेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न नाम का जो वीडियो है उसमें ये सब डिटेलिंग करके देगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना, और मेरे चैनल पे लाइक बटन ज़रूर प्रेस करना। और अगर अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना ऐसे अच्छे कंटेंट के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।